पटना से बड़ी खबर है, जहां नगर परिषद सुल्तानपुर के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार की हत्या के विरोध में बिहार भर के कार्यपालक पदाधिकारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस घटना को लेकर पटना के दीघा आशियाना रोड स्थित एक निजी हॉल में बिहार नगर सेवा संघ की ओर से शोक सभा सह आपात बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य के अलग अलग नगर परिषद और नगर निकायों से पहुंचे 80 से अधिक कार्यपालक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और घटना को प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा हमला बताया। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर और 2 मिनट का मौन रखकर की गई। मौजूद अधिकारियों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की इस तरह हत्या होना बेहद दुखद और चिंताजनक है। अधिकारियों ने कहा कि लगातार नगर निकायों में कार्यरत अधिकारियों पर दबाव, धमकी और हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बैठक के दौरान बिहार नगर सेवा संघ के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से कई अहम मांगें रखीं। अधिकारियों ने मांग की कि सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि वे भयमुक्त होकर कार्य कर सकें। इसके साथ ही मृतक कृष्णभूषण कुमार की पत्नी को उच्च पद पर सरकारी नौकरी देने, परिवार को विशेष आर्थिक सहायता देने और मुआवजा राशि बढ़ाने की भी मांग की गई। अधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो राज्यभर के कार्यपालक पदाधिकारी सामूहिक हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। उनका कहना था कि जब तक प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक वे सुरक्षित माहौल में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इस दौरान बिहार नगर सेवा संघ के महासचिव अरविंद कुमार सिंह, कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ हर्षवर्धन और चंडी नालंदा की कार्यपालक पदाधिकारी अनुपमा कुमारी ने भी सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की और कहा कि यह सिर्फ एक अधिकारी की हत्या नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। फिलहाल इस घटना और उसके विरोध को लेकर प्रशासनिक महकमे में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब सबकी नजरें सरकार की अगली कार्रवाई और अधिकारियों की मांगों पर टिकी हुई हैं। पास में हम जाते हैं तो क्या 200 लोग हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं? दूसरा जो है सबसे बड़ा पॉइंट है उसको लेने के लिए जहाँ तक आप लोगों ने बताया कि मैं इस चीज़ को ऐसा नगर विकास के हमारे सभी ईओ के द्वारा ये बैठक बूसा जो हम लोग का संघ है उसके द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी। हमारे जो कलीग श्री स्वर्गीय कृष्णभूषण जी का देश जो हुआ है सुल्तानगंज नगर परिषद में, उससे हम लोग बहुत ही सभी लोग आहत हैं और उनके जो दाह संस्कार हुई थी उसमें हम लोग थे, हॉस्पिटल में थे, सभी लोग गए थे। सभी लोगों ने डिमांड किया, सभी लोगों ने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि इस करता जो किया है उस पर जल्द से जल्द सज़ा मिले। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, लेटर दिए। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने और हमारे प्रधान सचिव सर का कि जैसे जैसे हम लोगों ने डिमांड किए, जैसे जैसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किए, जो ये घटना हुई हम लोग वहाँ पर मौजूद रहे, हॉस्पिटल से ही सारी मांग हम लोग करते गए, सब लोग रिक्वेस्ट किए। इवन सभी सेवा के लोगों ने ये घटना के लिए और उसको सज़ा के लिए मांग किए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को अपने कि इसमें जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी था उसको सज़ा मिली। साथ ही हम लोगों का आज का बैठक का उद्देश्य यही है कि हम अपने कृष्णभूषण जी के परिवार को मुआवजा के तौर पे जो सरकार ने दिया 25 लाख रुपए, आप लोग देखे भी होंगे, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं चाहता हूँ कि उनकी वाइफ जो कि PhD होल्डर हैं, एक वो भी देखा जाए तो उनका 2 बच्चे हैं, कोई सहयोग करने वाला नहीं है, घर से इकोनॉमिकली वीक हैं। आप लोग बहुत लोग देखे होंगे उनके जो उनका शव जो रखा गया था उनके घर पे, सभी लोग हम लोग थे ही। तो उसमें हम लोग का यही डिमांड है उनके परिवार को एक नौकरी मिले, उनके वाइफ को जॉब मिले, नंबर 1। नंबर 2 हम लोग का डिमांड ये है कि हम लोग को जितने भी ईओ हैं इन फ्यूचर इस तरह का घटना कभी ना हो, हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अगर मांगे हम लोग का मांग में देखिए, एक तो है कि जिसके साथ घटना हुई है उसके बाल बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए जहाँ तक आश्वासन दिया गया कि हाँ हम लोग का ये सब हम लोग करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 है कि हम लोग को सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई जाती है तो हमारे सभी ईओ आकस्मिक हड़ताल पे जाएंगे। फिलहाल में सरकार के द्वारा स्टेप ली गई है, हम लोग को आश्वासन दी गई है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं और एक डेट दिए हैं। फिर से हम लोग को आज कमेटी में यहाँ पे निर्णय ली गई है कि एक लेटर लिखते हैं, इस डेट तक, मान लीजिए 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना तक अगर हम लोग को नहीं मिलती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। आक्रोश तो बहुत है,
आज बिहार नगर सेवा संघ की बैठक बुलाई गई थी। जो घटना परसों हुई है उसको देखते हुए सभी पूरे बिहार के कार्यपालक पदाधिकारी बहुत असहज और बहुत दुखी हैं। इस माहौल में काम करने की स्थिति में नहीं है। एक तो कोई भी कार्य करने के लिए सरकार का कार्य है, हम लोग सभी सरकार के कार्यों को धरातल पर उतारने का कार्य, नगर विकास के कार्यों का हम लोग करते हैं और पूरी दृढ़ता और तत्परता से करते हैं। परंतु अगर किसी के ऐसा सोचा नहीं जा सकता है कि भाई ये 12-15 सालों में जब से नगर सेवा का कैडर बना किसी पदाधिकारी की हत्या नहीं हुई थी। ये नृशंस हत्या होने से अत्यंत दुखी है पूरा ये कैडर, पूरा सेवा के लोग। और इसी पे विचार विमर्श करने के लिए कि कैसे इस हालात में काम किया जाए, हम लोगों ने कल सरकार के भी हर स्तर पे मुलाकात की, बात की और वहाँ से आश्वासन भी मिला। सरकार ने काम भी किया है, लेकिन अभी इससे सब लोग संतुष्ट नहीं थे। बहुत लोग जो महिला अधिकारी थी वो काफ़ी क्षोभ व्यक्त किया कि हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। बस एक मांग है हमारी कि बिना सुरक्षा के काम नहीं, हमें सुरक्षा चाहिए। बिना सुरक्षा के हम काम करने की किसी स्थिति में नहीं है। हम प्रतिदिन अतिक्रमण हटाते हैं, शहरों में अकेले जाके लोगों के बीच, जनप्रतिनिधियों के बीच हमको पूरे दिन काम की अपनी देखरेख, साफ सफाई का काम हो या शहर को व्यवस्थित करने के लिए जो भी काम हो, अकेला आदमी होता है उसके साथ, और पूरा जनप्रतिनिधि भी खार खाए रहते हैं और विचार उनका रहता है कुछ ऐसा करने का। तो किसी भी पदाधिकारी के ऊपर कभी भी अतिक्रमण हो सकता है, कभी भी उस पर हमला हो सकता है, वो बिल्कुल अकेला होता है वहाँ। तो इस स्थिति में सबकी यही मांग थी कि हमें सुरक्षा चाहिए, या तो कार्यालय की सुरक्षा दी जाए या तो व्यक्तिगत सुरक्षा दी जाए। व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब व्यक्तिगत बॉडीगार्ड का होना, जो PSO होते हैं सरकारी अधिकारियों के साथ, या पूरे कार्यालय को सुरक्षित किया जाए कि सरकारी कार्यालय में अगर उस कार्यालय के गेट पे अगर उस दिन कोई सरकारी सुरक्षाकर्मी उस दिन कोई होता तो वो जो अपराधी थे उस तरह से खुलेआम नहीं घुस जाते, पर उनका विवाद और उनकी लड़ाई वहाँ पे सुरक्षा कर्मियों से होती। और सुरक्षाकर्मी नहीं होने के कारण ही इतने मनोबल के साथ वो कार्यालय में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। तो कार्यालय की सुरक्षा या व्यक्तिगत सुरक्षा, दोनों में से जो सुरक्षा सरकार निर्धारित करे, ताकि कार्यालय अवधि में सभी अधिकारी, सभी नगर सेवा, नगर कार्यपालक पदाधिकारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करके वहाँ कार्यालय में काम कर सके। एक तो ये सबकी यही मांग थी प्रमुख रूप से। दूसरी मांग थी कि जो हमारे शहीद कृष्णभूषण जी की जो विधवा पत्नी है, उनको उसी लेवल का क्लास B ग्रेड का ही नौकरी सरकार उनको प्रदान दे, ताकि उनकी प्रतिष्ठा और इज्जत और ये सबके मन को ये भाव मिल सके कि हाँ, उनको सम्मान दिया गया। मुआवजा की राशि की भी लोगों ने कहा कि मुआवजा की राशि काफ़ी कम है, उनको बड़ी मुआवजा की राशि तय की जाए। उसका डिसीजन बूसा संघ ने लिया है कि उनको बड़ी मुआवजा की राशि दी जाए। इन्हीं सब 2-3 मांगों पे हम लोग का विचार विमर्श। अगर ये सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती है तो फिर हम लोग इस पे यही तय हुआ है कि हम लोग फिर इसमें सरकार को समय देते हुए 28 दिन, महीने का, फिर हम लोग इस पे अग्रतर अपना वो संघर्ष और इस पर निर्णय भूषण लेंगे तय किया। देखिए, हमारी सेवा के कार्यपालक पदाधिकारी की निर्मम हत्या कर दी गई है। हम सरकारी सेवक हैं, सरकार के कार्यों का निष्पादन करते हैं, तो हमें सरकारी सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसी चीज़ के लिए आज बैठे हैं। किस तरह का सुरक्षा हमें गार्ड मिले, ऑफिस की सुरक्षा सुनिश्चित हो, क्योंकि हम अपने कार्यालय के प्रधान होते हैं। हमारे साथ हमारे स्वच्छता पदाधिकारी, नगर प्रबंधक और टाउन प्लानर जुड़े होते हैं, और हमारे सभी कर्मी जो हमारे अधीनस्थ हैं, सबकी सुरक्षा मुहैया हो। किसी के भी साथ ऐसी घटना हो सकती है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं उस परिवार के साथ खड़ी हूँ इस हृदय विदारक निर्मम हत्या।